अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हम आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज हैं तो वो भी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ भाई। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बोलें या आप लोगों को इसको क्यूब रूट ऑफ वन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात से हमें कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अच्छा, तो भाई फर्ज करो आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि 1/2, ए की पावर 1/2, तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। हम बोलते हैं इसको स्क्वायर रूट। ठीक है डिफरेंस, हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अच्छा, अगर हम किसी की ए की पावर अगर 1/3 लिखा होगा तो भाई हम उसको बोलेंगे क्यूब रूट। ठीक है, सॉरी, क्यूब रूट बोलेंगे। ठीक है, अगर ए की पावर में लिखा हो 1/4, अगर ए की पावर 1/4 लिखा हुआ है भाई, ए की पावर 1/4 लिखा है तो हम उसको बोलते हैं फोर्थ रूट। ठीक है, दोस्तों सब उसको बोलते हैं फोर्थ रूट। अगर हम आगे चल के भाई फिर देखिए, 4 की जगह 5 लिखेंगे तो फिफ्थ रूट। ठीक है, अगर 6 रखेंगे सिक्स्थ रूट। तो अगर हम चलते चलते हम अगर देंगे एक एन, देखिए हमने एक नंबर की जगह हम एन दे दिया तो एन की जगह कोई भी आ सकता है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे भाई, हम इसको बोलेंगे nth रूट। ठीक है, nth रूट को हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए देखिए, मैं क्यूब रूट आप देखिए, मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मेरे पास तकरीबन 10 बुक हैं। ठीक है, 10 बुक हैं, उनको फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है, वो आल बुक जो है वो देखिए, मेरे पास सिंध टेक्स्ट का बुक भी है, पंजाब टेक्स्ट बुक भी है, लाहौर का भी है, केपीके का भी है, और कुछ उनके नोट्स वगैरह भी हैं। किप्स का मेरे पास बुक पड़ा हुआ है, वाइटल का मेरे पास बुक्स पड़ा हुआ है, और अल्लाह आपको नेकी दे के भाई मेरे पास बहुत जो है बुक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, किप्स, वाइटल और कारवान का मेरे पास बुक पड़ा हुआ है, और कुछ अनदर कंट्री है उसके बुक्स हैं, मैं उनको आर बुक्स को फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मेरे लेक्चर को अच्छे से कवर करेंगे तो आप लोग को कोई भी जो है एमसीक्यू मिस नहीं होगा इंशाल्लाह, आई गारंटी यू। सो देखें, क्यूब रूट ऑफ जो कि nth रूट बोलेंगे। ठीक है, तो भाई एन जो होगा, एन किससे बिलोंग करेगा, एन बिलोंग करेगा भाई हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। एन किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा भाई। सॉरी, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू 2 के बराबर हो सकती है या 2 से ग्रेटर हो सकती है, एन की जगह से। ठीक है, तो भाई देखिए, अगर हम 1 के ऊपर पावर दे दें भाई, 1 के अगर हम 2 रखें तो भाई 1 मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा भाई। अगर हम 1 के पावर 1000 रखें तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, हमें 1 सेम मिलेगा। ठीक है, तो आगे चल के मैथमेटिशियन ने लोगों ने क्या किया भाई, अगर हम 1 की पावर 3 रखेंगे तो भाई हमारे पास एक 1 भी मिलेगा, बट मैथमेटिशियन लोगों ने रिसर्च किया भाई, 1 के साथ भाई 1 के ऊपर अगर पावर 1/2 देंगे, मीन्स क्यूब रूट 1 देंगे तो आप लोगों को 1 भी मिलेगा, उसके साथ और भी नंबर मिलेंगे, उसके साथ और भी नंबर मिलेंगे। तो वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो भाई हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेट करते हैं कि भाई हमारे पास जो क्यूब रूट 1 क्यूब रूट जो है वो बराबर है एक्स की इजिकल टू 1/क्यूब रूट। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं भाई, हम क्यूबिंग और क्यूब ऑन बोथ साइड देंगे। ठीक है, क्यूबिंग हम बोथ साइड करेंगे, क्योंकि हम इसको पावर खत्म करने के लिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, बीएस मीन्स के बोथ साइड। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा भाई, x की पावर 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1/3 एंड होल पावर ये हो जाएगा 3। ठीक है, दोनों ऑपोजिट पड़े हुए हैं तो भाई 3 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो भाई हमारे पास क्या बचेगा भाई, x की पावर 3 इजिकल टू 1 बचेगा। ठीक है, एक्स की इजिकल टू 1 बचेगा। अच्छा, तो 1 यहाँ पे पॉजिटिव पड़ा है, अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो एक्स की साइड तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो भाई क्या हो जाएगा, x की पावर 3 -1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने भाई बेसिक में 9th क्लास मैट्रिक क्लास में फार्मूला अलजबरा में फार्मूला पढ़ा होगा, कि कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा भाई, a की पावर क्यूब इंटू b की पावर क्यूब। तो भाई किसके बराबर होता है, a - b इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर, सॉरी, प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे भाई, हम इसको ओपन करेंगे भाई, ये हो जाएगा भाई x - 1 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास a की वैल्यू मीन्स कि यहाँ पे x है, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूले की प्लस है भाई, प्लस आएगा,
और यहाँ पे सिंगल ए की वैल्यू, तो भाई सिंगल ए की वैल्यू क्या है, एक्स आएगी। ठीक है, और सिंगल वैल्यू हमारे पास बी की है, तो भाई बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन है। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा वन। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, बी स्क्वायर नहीं आएगा हमारे पास, वन स्क्वायर आएगा। ठीक है, वन स्क्वायर आएगा भाई, वन स्क्वायर आएगा, वन का स्क्वायर क्या करेंगे तो वन ही आएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम इसको आगे थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे भाई, अगर हम इसको सिंपलीफाई करें भाई, ये बराबर है जीरो के। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं भाई, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स मल्टीप्लाई वन के साथ करूंगा तो मेरे पास वन आएगा, एंड ये वन सेम रहेगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इस एक्सप्रेशन को हम सॉरी इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मल्टीपल हम पड़ा है, तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स माइनस वन को इज इक्वल टू जीरो करेंगे भाई, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर देखें माइनस वन है यहाँ पे, अगर मुझ साइड लेके जाऊंगा, राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा भाई, एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन। भाई मेरे पास एक्स, एक्स जो है एक्स की वैल्यू क्या मिली, वन मिली। ठीक है, अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है बहुत जो है, तकरीबन हर इक्वेशन पे वो काम, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो उस पे काम करता है जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री टू हो। ठीक है, तो कौन सा होता है वो, भाई हमारे पास होता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, अब क्या हो गया पेन को, कि माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू सी। ठीक है। अच्छा, तो देखिए हमारे पे बी एच हमारे पास कोफिशिएंट है भाई, अगर हमारे पास देखिए ए का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे वन, मीन्स के हमारे पास ए की वैल्यू आएगी वन, बी की वैल्यू यहाँ पे वन है भाई, बी की वैल्यू भी हमारे पास वन आएगी, सी की वैल्यू है ही वन, सी की वैल्यू आएगी हमारे पास वन। अब ये आल वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे, तो बी की वैल्यू हमारे पास आएगा माइनस वन, प्लस माइनस आएगा, सॉरी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है वन, वन का स्क्वायर करेंगे, माइनस ए की वैल्यू है वन, सी की वैल्यू वन, ऑल वैल्यूज ए बी सी जो हमारे पास वन है। ठीक है। अच्छा, उसको हम मजीद सॉल्व करते हैं कि डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, सॉरी, डिवाइडेड बाई हमारे पास टू, इंटू टू इंटू क्या हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास वन आएगी। ठीक है नहीं रेस्टोरेंट। अच्छा, तो ये जहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास माइनस वन प्लस माइनस, अच्छा, इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो भाई ये वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर इंटू वन फोर आएगा, फोर इंटू वन फोर मीन्स के हमारे पास सिंपली फोर आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, टू इंटू मल्टीप्लाई टू आएगा। ठीक है डिफरेंस। अच्छा, तो इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस थ्री स्क्वायर रूट में डिवाइड बाई टू आ जाएगा। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था, अगर हमारे पास रेडिकल में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो ये बराबर किसके हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आयोटा इंटू स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस वन प्लस माइनस, माइनस वन प्लस माइनस ये आयोटा इंटू स्क्वायर रूट थ्री डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली इसको हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो भाई ये इसके बराबर आ गया। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, तो एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है। इसको हम थोड़ा मजीद थोड़ा इसको ओपन करते हैं, अगर हमारे पास इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास एक एक जो है एक्स इज इक्वल टू वन आएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अच्छा, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस वन, एक प्लस की उठा रहे हैं, आयोटा इंटू स्क्वायर रूट थ्री डिवाइड बाई टू, एंड माइनस वन माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट थ्री डिवाइड बाई टू। अच्छा, तो भाई हम इसको नाम देते हैं, मैथमेटिशियन लोगों ने इसको नाम दे दिया ओमेगा, एक ग्रीक लेटर है, ठीक, उसको हमने ओमेगा नाम दे दिया भाई। देखिए ये क्या है, ये इसको नाम दे दिया भाई, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कहानी क्यूब रूट की। ठीक है, सॉरी, हाँ ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कहानी। ठीक है, तो हम इसको ओमेगा नाम दे दिया भाई। हमारे पास अगर अब आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि भाई अगर हम वन की पावर क्यूब रूट देंगे तो वो वन के बराबर, अगर नहीं, अब मुझसे पढ़ने के बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए अगर हम क्यूब रूट देंगे तो भाई देखें, अगर हमारे पास एट का वन अपान क्यूब रूट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा टू हो जाएगा सिंपलीफाई होके। ठीक है,
तो भाई इसका सीन ये है कि अगर मैं 2 की पावर 3 दे दूंगा, ठीक है, 2 की पावर 3 दे दूंगा मीन्स के 2 इंटू 2 इंटू 2, तो भाई सिंपली हो गया, मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ओके। अच्छा ये सीन है। तो अब आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए भाई इसका 1 की पावर अगर 3 देंगे तो आप लोगों को 1 आएगा, नहीं। अब मुझसे पढ़ने के बाद ओमेगा भी आएगा और इसका ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, ये 3 रूट आएंगे। ठीक है। और इसका अलग मतलब ये है कि अगर आप लोग जो हैं, देखिए ये हमारे पास रिजल्ट आए, अगर हम क्यू की 3 की 1 की पावर 3 देंगे तो 1 आएगा। अगर हम 3 की ओमेगा पी की पावर 3 देंगे तो वो भी आप लोगों को 1 मिलेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक, क्यूब रूट हमारे पास डिफरेंट मिल रहे हैं, बट उसके अलावा जो आपको जो है जो आप लोग वैल्यू ले रहे थे जिसमें मीन्स के एक 1 के ऊपर क्यूब रूट लगा रहे थे, तो वो आपको जो है 1 होगा, वो 1 ही मिलेगा। अगर हम आप लोग 2 ओमेगा क्यूब के ओमेगा स्क्वायर का मतलब अगर क्यूब लगाएंगे तो आप लोगों को वो 1 ही मिलेगा। ठीक है। यही सीन है, अगर हम 8 का क्यूब रूट क्या आएगा, 2 आएगा, 2 को मीन्स के 2 की पावर 3 दे देंगे तो आप लोगों को 8 वापस मिल के आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप लोगों से कोई एमसीक्यू में आ जाएगा भाई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से हैं, 1 एंड ओमेगा ठीक है। कौन से हैं भाई, हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कौन से हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, कौन से हैं, एक तो 1 है डी रेफरेंस, एक ओमेगा है एंड ओमेगा स्क्वायर है, ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अच्छा, तो आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, तो अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो मेरे पास है 2 + 3 आयोटा, अब हम मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो आयोटा वाली को निशानी चेंज करते हैं, अगर प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस माइनस इंटू 3 आयोटा। अगर आप लोग थोड़ा ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास देखें, अगर हमारे ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1 + -1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास ओमेगा की है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, -1 - आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। देखिए कोई भी चेंजिंग नहीं है, दोनों वैल्यू सेम है, बट क्या है डिफरेंस, माइनस का डिफरेंस है भाई, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों से पूछे कि भाई आप लोगों के अगर एमसीक्यूज में आ जाए, अगर आप लोगों के एमसीक्यूज में आ जाए तो भाई ओमेगा ओमेगा किसके बराबर है। अगर आप लोगों को भाई ओमेगा स्क्वायर जो है आप लोगों से कैसे पूछेगा, अगर आप लोगों से पूछे कि भाई अगर हम ओमेगा की स्क्वायर अगर कॉन्जुगेट लगाएंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ना, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर सॉरी, ओमेगा के बराबर आएगा। अगर हम ओमेगा के स्क्वायर कॉन्जुगेट लगाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, क्या आएगा, हमारे पास सिर्फ ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर नहीं ओमेगा आएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्लियर है, समझ बात आ रही है मेरी बात। अच्छा, आप लोगों से ये पूछ सकता है कि भाई ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा आर मिरर इमेज बनाते हैं, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ये जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था ना कि वो मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, आप लोग वहां पे देख सकते हैं, लेक्चर नंबर मैंने उसमें कॉन्जुगेट में बताया था। ठीक है, ड्यूरेशंस इस तरह के हैं। तो अब मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को आ जाएगा, मीन्स के उसमें बता दूंगा मैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं अच्छी जो है तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में आती रहती हैं। अच्छा, तो ड्यूरेशंस इसमें आप लोगों के ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और ओमेगा मैंने बता दिया भाई, किसके बराबर ओमेगा इसका किसके बराबर है वो भी मैंने बता दिया आज। तो भाई एक बात याद रखिएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर वो हो जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर क्यूब। देखें यहाँ पे दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, दोनों बेस सेम पे पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लाप्लास का रूल है। तो भाई ओमेगा की पावर क्यूब देंगे तो भाई वो आप लोगों को याद रखिएगा हमेशा क्यूब रूट इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ओमेगा के ऊपर क्यूब लगाएंगे तो आप लोगों को इसके बराबर आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें। अच्छा, और उसके अलावा कुछ एक एमसीक्यूज पॉइंट थी और तकरीबन एमसीक्यूज में आती रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, एमसीक्यूज हम लास्ट में सॉल्व करेंगे बस, इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको मिस नहीं करना चाहिए डिस्टेंस आप लोगों को।
प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है, अगर आप लोगों को भाई ओमेगा के ऊपर अगर कॉन्जुगेट लगाएंगे, मैंने आपको बताया था ओमेगा क्या था। अगर ओमेगा के कॉन्जुगेट लगाएंगे तो आप लोगों को ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, अगर आप लोग ओमेगा स्क्वायर के ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे, मैंने अभी आपको बताया, तो वो बराबर आ जाएगा कॉन्जुगेट उस ओमेगा के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, अगर आप लोग ओमेगा सेम, उसका ओमेगा दोबारा उसको कॉन्जुगेट ले रहे हैं, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिरेक्शंस याद रखिएगा वो बराबर आता है ओमेगा क्यूब के। ठीक है जी दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बातें? समझ में आ रही है ना बातें? अच्छा, गुड गुड, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। और सेकंड नंबर पॉइंट होती है कि हमारे पास अगर आप लोग ओमेगा के माड लगाएंगे, अगर आप लोग ओमेगा के माड लगाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को वो किसके बराबर आ जाएगा? दोनों, अगर आप ओमेगा स्क्वायर के माड लगाएंगे, वो दोनों बराबर आते हैं। अगर हम वन का माड लगाएंगे तो वो भी बराबर आते हैं। तो आप लोगों से हमसे पूछ सकता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो मॉड्यूलस होता है वो किसके बराबर आता है? वन के बराबर आता है। ठीक है, तो आप लोग देखें, मॉड्यूलस का मैंने फार्मूला बताया था, अगर हमारे पास जेड का मॉड्यूलस निकालेंगे, ठीक है, मॉड्यूलस क्या होता है? एक डिस्टेंस। कहाँ से डिस्टेंस? ओरिजिन से लेकर किसी भी जेड की किसी ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस होता है, वो मॉड्यूलस होता है। ठीक है, डिस्टेंस। अच्छा, सो अगर आप लोगों से पूछे कि भाई, अगर हमारे पास भाई आपसे पूछे कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जो किसके बराबर आता है? वो जीरो के बराबर आता है डिस्टेंस। याद रखिएगा डिस्टेंस। समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, अगर देखें इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को -1 आएगा, -1 इंटू +1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस। तो देखें, ये प्रॉपर्टी जो होती है मैं आप लोगों के लिए, देखें इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और जो थोड़ी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है पता होने चाहिए, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कर पाएंगे। अच्छा, तो देखिए, मैं इसको अगर मैं सॉल्व करवाने बैठूं तो बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा, तो इस वजह से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ। अगर आपसे पूछ ले भाई, ये है 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वे किसके बराबर होगा भाई? यहाँ +1 है, अगर उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई? -1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे पेपर में भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये किसके बारे होता है? वन के बारे होता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था भाई, क्या होता है? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? वन, सॉरी, ओमेगा क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। और एमसीक्यू नंबर कुछ और पॉइंट है, ये आता है एमसीक्यू। ठीक है, तो अगर आप लोग भाई ओमेगा की पावर अगर ओमेगा पावर 3 है तो वो वन के बराबर हो जाए। अगर हम ओमेगा के पावर जो 3 है उसको 3 का कोई भी मल्टीपल लेंगे, तो याद रखिएगा हमेशा हमें आप लोगों हमेशा क्या मिलेगा? हमें आ, वन मिलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर हम ओमेगा की पावर 3 देंगे तो वो, अगर हम ओमेगा की पावर 6 देंगे तो ओमेगा की 3 का मल्टीपल लेंगे कोई भी। अगर हम ओमेगा की पावर 9 देंगे, अगर हम ओमेगा की पावर 12 देंगे, ये 3 का मल्टीपल है। तो आगे चल के हम आगे लास्ट में क्या लिखेंगे? 3 इंटू n, तो वो आल वन के बराबर आएंगे। ठीक है, जिसमें पर शर्त यहाँ पे ये है कि हमारा n जो है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए डिस्टेंस, वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आई है मेरी पॉइंट है? अच्छा, नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई एक बड़ा नंबर आ जाए, फर्ज करो मेरे पास है भाई ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर की 4 मुझे वैल्यू पता नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो भाई ये किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स? ये किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब वन के बराबर होता है, और यहाँ पे ओमेगा आएगा, ओमेगा इंटू वन क्या आ जाएगा हमारे पास? ओमेगा आ जाएगा। किसी भी नंबर के साथ ओमेगा मल्टीपल, किसी भी नंबर के किसी भी नंबर के साथ वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर आता है। ठीक है, उसको मैं आप लोगों को एक पॉइंट जो समझाना चाहता हूँ
कि भाई फर्ज करो हमारा, अगर हमारे पास भाई ओमेगा की पावर 5 आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे कैसे डिस्टेंस? भाई फर्ज करो, डिस्टेंस फर्ज करो भाई, हमारे पास देखिए हमारे पास ओमेगा की पावर 4 है, तो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 4। ठीक है डिस्टेंस, तो लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ कि अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस, अब हम करेंगे भाई ओमेगा की पावर, अगर यहाँ पे ये ओमेगा है एंड ये ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर है, अब हमने देखा ओमेगा, तो क्या हुआ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छे से समझ आ रही है? ठीक है। तो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास रिमाइंडर, देखिए यहाँ पे मेरे, देखिए एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, एक और पॉइंट भाई, अगर हम ओमेगा की पावर 6 लगा दें, ठीक है, ओमेगा की पावर 6 लगा दें, अच्छा तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 5। ठीक है डिस्टेंस, तो भाई इसको ओमेगा की पावर किसके बराबर है, ये बराबर है भाई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ये ओमेगा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है मेरी बातें? कौन सी आई भाई, हमारे पास एक 1 आया, ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 1 आया, मीन्स की सॉरी 1 आया, ओमेगा नहीं, 1 आया। अच्छा, अगर हम ओमेगा की पावर 7 दे दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 6। अच्छा ओमेगा की पावर 6 किसके बराबर है डिस्टेंस, वो है 1। ठीक है, ये मल्टीपल है 1, तो भाई ओमेगा मल्टीपल 1 तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ओमेगा आ जाएगा। तो भाई ये वैल्यू क्या आई, रिपीट आई, रिपीट हो रही है वैल्यू। अच्छा, तो अब एक बात याद रखनी है, अगर आप लोगों के भाई एक बड़ा नंबर आ जाए भाई, मुझे बता दो कि भाई इसका ये किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा 126 किसके बराबर हो जाएगा, अब मुझे ये बताना है। तो आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, मेरा इतना जो इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो ट्रिक ये है कि अगर आप लोगों को भाई नंबर आ जाए तो उसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, अगर आप लोगों का रिमाइंडर, सॉरी, अगर आप लोगों को, अगर आप लोगों को रिमाइंडर, अगर आप लोगों को रिमाइंडर वन, अगर आप लोगों को रिमाइंडर 1 आए, रिमाइंडर 1 आए तो ओमेगा के बराबर होगा, अगर आप लोगों के पास रिमाइंडर 2 आए तो वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आए तो वो 1 के बराबर होगा। बस ये आपको 3 याद रखें, अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 आए तो ओमेगा के, अगर आपके पास रिमाइंडर 2 आए तो वो इसके बराबर होगा, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आए तो वो इसके बराबर होगा, अगर रिमाइंडर 1 आए तो वो भी 1 के बराबर होगा। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। अच्छा, अब ये इतना बड़ा नंबर है तो भाई ये लास्ट वाले दो दो डिजिट, दो नंबर हैं उसको, 2 डिजिट हैं, ठीक है, ये इसमें टोटल कितने डिजिट हैं, 3, तो लास्ट वाले जो डिजिट हैं 3, तो इसको डिवाइड कर दें भाई 3 से। 3 की टेबल जो है वो इस पे कितने टाइम लगेगी डिस्टेंस, अगर हम 3 की टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 21 आएगा, अगर हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो 24, बट हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ पे हमारा, अगर हम 9 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, बट यहाँ पे 26 है, तो इस वजह से हम कम लगाएंगे भाई। अगर हम 3 की टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, तो 26 में 24 गया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, ये हमारे पास रिमाइंडर, हमारे पास क्या बचा, 2। तो अगर रिमाइंडर 2 बचे तो हमारे क्या किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो भाई ये ओमेगा 126 जो है वो किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर। ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही यार? फीडबैक दिया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत मुश्किल काम है बेटा, आसान काम नहीं है। ठीक है, बस ये आप लोगों को एक पॉइंट मुझे समझानी थी, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा, एक बस कुछ पॉइंटें हैं, बस हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद। उसके बाद ये है कि अगर आप लोगों के पास, ठीक है, आपको बस ये याद रखिए ओमेगा एंड ओमेगा, सॉरी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, आर बहुत जो है, आर बहुत, आर बहुत मिरर इमेजेस टू, मिरर, मिरर इमेजेस मेक,
टू ईच अदर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये एक हमारे पास जो है वो मिरर इमेजेस बनाती हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को देखें मिरर इमेजेस का मतलब क्या है कि भाई भाई लेट सपोज करो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लाई कर रहा है, फर्ज करो ओमेगा जो है यहाँ पे लाई कर रहा है। तो भाई जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो भी इस पे यहाँ पे लाई करेगा। देखिए दोनों, देखिए दोनों की जो दोनों सेम है, बट डिफरेंस क्या है, वो ऊपर है और ये नीचे है, बट दोनों की जो दूरी हो मीन्स के जो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वन वन करस्पॉन्डिंग। वन वन करस्पॉन्डिंग क्या होता है भाई, एक चीज के ऊपर एक नीचे वाली चीज। ठीक है, एक ऊपर चीज है, एक सपोज करो मेरे पास एक हाथ है, तो हाथ के ऊपर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट रखा, और नीचे उसके उसके नीचे ही मैंने एक इंस्ट्रूमेंट रखा हाथ के नीचे। तो जो कि ऊपर वाला इंस्ट्रूमेंट और नीचे वाला जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, वन वन करस्पॉन्डिंग होंगे। तो भाई ये भी हमारे पास क्या है, एक मिरर इमेजेस बना रहा है भाई, यहाँ पे ओमेगा है और नीचे से क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको बस पॉइंट नोट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए भाई, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे से मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक दूसरी पॉइंट है कि अगर मैं समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, के एंड ओमेगा स्क्वायर जो होती हैं वो लाई करती हैं, लाइज ऑन सर्किल। देखिए ये एमसीक्यू पॉइंट कभी जो है वो एंटी टेस्ट में नहीं आई हुई है, बट पता होनी चाहिए। ओमेगा एंड ओमेगा इसको ओमेगा वन एंड ओमेगा ओमेगा इसको लाई सर्कल में लाई करते हैं। ठीक है, विथ विथ रेडियस वन यूनिट, रेडियस वन यूनिट के, एंड जो इसमें सेंटर होता है, एंड सेंटर जो होता है वो ओरिजिन पे होता है। ठीक है दोस्तों, बस ये आपको पता होनी चाहिए पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये सेंटर पे होता है बस। अच्छा ये जो ओमेगा वन एंड ओमेगा स्क्वायर ये जो होती हैं, ये जो है वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो होती हैं विल फॉर्म, भाई हमारे पास विल फॉर्म एंड हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्यू, हमारे पास ये इक्विलेटरल, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है जो डिस्टेंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारे पास फॉर्म करते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई इक्विलेट ओमेगा एंड ओमेगा इसको वन एंड ओमेगा स्क्वायर ये कौन से ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि भाई तीनों साइड उसकी बराबर होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा, तो अगर मुझसे पढ़ा होगा तो भाई कौन सी जो बनाती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती हैं जिसके तीनों साइड बराबर हो। ठीक है, ये दोस्तों समझ में आ रही है। अच्छा, अगर हम ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को अगर हम यूलर फॉर्म में लिखें, यूलर फॉर्म की कौन सी फॉर्म होती है, आर इंटू ए की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ये यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अगर हम थीटा क्या हमारे पास एंगल है, ठीक आर्गुमेंट है। तो अगर हम वन को यूलर फॉर्म की में लिखें, तो भाई हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस आई जीरो इंटू वन की एंगल आर्गुमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम ओमेगा स्क्वायर को लिखना चाहें, ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं टू पाई डिवाइड बाय थ्री इंटू आयोटा। ठीक है, और हम इसको लिखते हैं माइनस टू पाई डिवाइड बाय थ्री इंटू आयोटा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम उसको इससे लिखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्यूब रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर आर एन जी पी। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है बनाते हैं कैसे, अगर हम ओमेगा वन के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आएगा, अगर मैं ओमेगा के साथ अगर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी, अगर हम ओमेगा के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई करूंगा तो अच्छा सॉरी यार, मुझे एक पॉइंट बतानी थी, बट वो ये है कि अगर हम मैं ओमे वन को मल्टीप्लाई करूंगा ओमेगा के साथ, मेरे पास ये कौन से होते हैं वन इंटू, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज के वो बनाते हैं। अगर मैं वन के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई करूंगा तो ओमेगा आएगा,
अगर मैं ओमेगा के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो भाई जो यहाँ पे कॉमन रेशो कौन सा है, कॉमन रेशो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा है। अगर मैं वन के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई करूंगा तो ओमेगा मिलेगा, सेकंड टर्म मिल जाएगी। अगर मैं ओमेगा के साथ वही दोबारा ओमेगा मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास थर्ड टर्म मिल जाएगी। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस ये कुछ पॉइंटें थी मुझे आप लोगों को बतानी थी। और उसके बाद जो कुछ और भी पॉइंटें हैं। अच्छा ठीक है दोस्तों, सो ये है कि अगर आप लोगों के पास देखें, ये कभी कभी आया तो नहीं है, बट ये ओमेगा क्यूब प्लस ए क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो भाई ये जो टर्म होती है, अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो भाई ये बराबर आता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू इंटू ए प्लस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये इसके बराबर आता है। ठीक है, तो ये कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, बस डिस्टेंस एक और पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो भाई डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ओमेगा इंटू ए माइनस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है डिस्टेंस, बस ये एक लास्ट पॉइंट थी। और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एक और नोट नोट नहीं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बता देता हूँ। फोर्थ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बता देता हूँ कौन सी। ठीक है, तो भाई वो बस इसको याद रखिएगा, अगर हमें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बतानी है तो 1 की पावर 1/4। तो भाई मैं लेट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो भाई लेट करता हूँ कि भाई इसके एक्स इज इक्वल टू 1/4 रूट के बराबर है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ कि सॉरी, अब मैं फोर्थ रूट लगाऊँ, क्यूबिंग फोर्थ रूट, क्यूबिंग सॉरी फोर्थ रूट क्यूबिंग फोर्थ ऑन परसेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, वन वन से कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, तो यहाँ पे प्लस का है 1, तो अगर मुझसे लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस आप टू स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे भाई, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू स्क्वायर। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0। भाई हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स, तो ये किसके बराबर होता है सिंपली, समझ में आ रही है बड़ी बातें डियर स्टूडेंट्स, तो ये किसके बराबर होता है। भाई यहाँ पे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक आयोटा मिला था। ठीक है, एक एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, सपोज करो 0 के बराबर है, यही 0 के बराबर, सपोज क्यों करो 0 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का उसका लेके जाऊंगा तो वो सॉरी यहाँ पे नेगेटिव उसका लेके जाऊंगा 0 के साथ, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसको खत्म करवाना है स्क्वायर को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, क्यूब स्क्वायर रूट ऑन पोज सेट करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 1। तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी लगाएंगे ना स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर हम इसको लगाएंगे तो इसको देखें, इसको सिंपलीफाई होकर हमारे क्या मिलेगा, माइनस इंटू, असल में यार लैपटॉप मेरा थोड़ा ख़राब है, तो हैंग हो जाता है, तो फिर काम ही नहीं करता, ये 1 के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या मिली, ये प्लस 1। अच्छा, आप लोगों से पूछे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें बताओ, सॉरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बताओ, तो कौन सी है, एक्स इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा एंड प्लस -1 एंड +1।
ये हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आपसे पूछे कोई, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी कौन सी है? वो होती है एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आपसे पूछे कोई, तो वो एक्स इज इक्वल टू प्लस वन एंड माइनस वन, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है रोशंस, तो हम यहाँ पे वीडियो को इंड अप करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो लाभ भी पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज।